हैं वो सुखी हैं। कितनों को समझ आ रही है? आप खुदा की बात को तब समझोगे, आप कल चर्च में आए, चर्च में आने के बाद अब आपको, जब तक आप अपने मुंह से बोलकर ये नहीं कहोगे ऐ मेरे खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूं, मिन्नत करता हूं, मेरे दिल के दरवाजों को खोल, मेरी दिमाग की इन खिड़कियों को खोल, ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप चर्च में आ गए, अब मैसेज शुरू होने वाला है, आपका ध्यान इधर इधर अपने घर की तरफ, पीछे आगे, आप कभी भी उसकी बात को, इसीलिए आप अधूरे रह जाते हो। आप चर्च में आ गए, जब लास्ट कोर्स होता है तब आपको क्या बोला जाता है? अपने दिल को खुदा के साथ मिलाओ, अपनी सोच को खुदा के साथ मिलाओ और उससे बोलो। जब तक आप होठों से बोलकर शैतान को नहीं डांटोगे, उसकी दी शर्मिंदगी को नहीं डांटोगे, वो कभी भी आपकी लाइफ में से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पास्टर्स ने लोगों को डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर, आओ मैं तुम पर प्रेयर करूं, और वैसे हम लोग गए, पास्टर जी ले हैंड कर दो, पास्टर जी प्रेयर कर दो। पास्टर प्रेयर कर रहा है, तुम्हारे पास भी वही अख्तियार, वो ताकत है। पास्टर आपको राह दिखाता है, आपको समझाता है, आपको सिखाता है, आगे सब कुछ आपने खुद करना है। पौलुस जहां भी जाता प्रीचिंग करता, काउंसलिंग करता, और कलीसिया खुद खुदा की हजूरी में पढ़ती, वो प्रेयर करते, फास्टिंग करते और बाइबल को पढ़ते और गुनाह से दूर रहते। कितनों को समझ आ रही है? छोटी सी बात, आप कलाम को तब समझ सकते हो जब आप होठों से बोलकर खुदा को कहोगे खुदा मेरे दिल के दरवाजे खोल। ये एक अलग बात थी। अब हम मैसेज की तरफ चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। फ्राइडे को कितने लोग यहां पर मौजूद थे? ओके, उसके बाकी पार्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको करूंगा। स्टार्टिंग में था, बाइबल में लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हमारी जिंदगी में ज्यादा बढ़ता रहे। पलूस को जब चोट लगी, कांटा लगा, उसका जख्म बन गया। बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है उसका जो जख्म था वो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा था, और पलूस की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि पलूस उस दर्द से प्रॉब्लम में था और कहता खुदावंद खुदा मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि इस दर्द को मुझसे दूर कर दे। तो तब खुदा ने उसको बोला पलूस डोंट वरी, ये जख्म तेरे है, ये मैटर नहीं करता, मेरा फजल तेरे साथ है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आप लोग अपनी लाइफ में खुदा के फजल को चाहते हो कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? उस फजल के मतलब का पता आपको? फजल जब खुदा अपना करम, अपनी रहमत, अपना जलाल, अपना फजल आप पर जब उठेल देता है, आप इत्मीनान से भर जाते हो। आपके दाएं बाएं 10,000 आपके दुश्मन हो, वो आपको, आपका कुछ भी, आपका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। कितनों को समझ आ रही है? और इत्मीनान, आज लोग लाखों करोड़ों अरबों लगाते हैं इत्मीनान को हासिल करने के लिए। एक पास्टर जो गरीबी में भी कहता है आई एम सो हैप्पी, मैं खुश हूं, और एक कलीसिया के लोग जो कमाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कहते हैं पास्टर जी दुखी बढ़े हैं, प्रॉब्लम बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है। क्या फर्क है दोनों में? क्यों? क्योंकि जो पास्टर है वो बाइबल के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को जाकर पहचानता है। अब खुदावंद यीशु मसीह कौन है, क्या है, किस तरह से है, वो उसकी क्या आपके लिए। आप लोग खुदा को अपनी डिमांड बताते हो, पर जबकि बाइबल ये कहती है खुदा आपको अपने कवानीन और अपनी बातें आपको सिखाता है ताकि आप उसकी मर्जी के मुताबिक चल के अपने आप को आजाद कर सको। पर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हो। कितनों को समझ आ रही है? खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान आप में बढ़ता रहेगा।
अगर आपको अपने घर में सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, सुकून चाहिए, आपको खुदावंद यीशु मसीह को जानना नहीं, पहचानना पड़ेगा। पहचानने का मतलब समझते ना, किसी के बारे में पूरी नॉलेज रखना। आपको मेरी आदत तो पता होगा, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या मेरा बैठना है, कैसी मेरी लैंग्वेज है, क्या मेरा बैठना उठना है, क्या मैं सोच रहा हूँ, किस थिंकिंग का हूँ, क्या मेरी हॉबी, क्या सब कुछ आप सब कुछ जानते हैं। हमारे पास्टर जी को ये पसंद है, ओके, हमारे पास्टर जी इस आदत की, हमारे पास्टर जी को ये पसंद है। अगर आपको मेरी पूरी नॉलेज है, उसके बाद ही आप मुझको अंदर से जान सकते हो, पहचान सकते हो कि मैं किस कैटेगरी का हूं। बात समझ आ रही है? आप जिस खुदा के आगे झुक रहे हो, उसकी प्रस्तिश कर रहे हो, अरे कौन है वो है क्या, क्यों उसको सजदा कर रहे हो, क्यों उसकी प्रस्तिश कर रहे हो? क्या उसके बारे में नॉलेज है? अरे आपका खुदा, अगर आपको ये नॉलेज है तो गरीबी आपके घर का हिस्सा नहीं है। अगर आपको उसकी पहचान है तो लड़ाई आपके घर का हिस्सा नहीं है। अगर आपको उसकी पहचान है तो गरीबी आपके घर का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जो गरीब है वो ये कहे मैं अमीर हूं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह गरीब घर में इसलिए पैदा हुए ताकि हम अमीर हो जाएं। कितनों को इस बात का पता है कि वो गरीब घर में पैदा ताकि हम अमीर हो? कितनों को इस बात का पता है? तो फिर अभी तक आप गरीब क्यों हो? वाई? मेरा सवाल है, आप गरीब क्यों हो? इसलिए हो क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि जब आप एक चीज पर मेडिटेट करते हो, उस पर दिल लगाकर, हाँ, आप प्रेयर में खुदावंद खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जो गरीब है वो ये कहे मैं अमीर हूं। खुदावंद खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू गरीब घर में इसलिए पैदा हुआ ताकि हम अमीर हो। हम यीशु मसीह के नाम से रिच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हम अमीर हैं यीशु के नाम के वसीला से। आप आज गरीब हैं, कल गरीब हैं, परसों गरीब हैं, 4 महीना, 2 साल, 2 साल, 3 साल, पर विक्ट्री आपकी होगी यीशु के नाम के वसीला से। आपको वेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नॉलेज पहचानना पड़ेगा। आप किसी भी बंदे की जजमेंट सिर्फ 1-2 मिनट में नहीं कर सकते। आपको उसको पहचानने के लिए आपको उसकी तह में उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो और गुनाह से दूर रहो और सिर्फ मेडिटेट करते रहो। हाँ, जब बाइबल पढ़ी, हाँ, खुदा के कलाम में, अब सुबह बाइबल पढ़ रहे हो, लिखा है खुदा और हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान के हिसाब से उसका फजल और इत्मीनान हमें ज्यादा होता रहे। अब ये क्या है? अब आप काम पे जा रहे हो, सोच रहे हो खुदा तेरे पहचान के सबब से हम इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। हाँ, अब मैं तुझे पहचानूंगा, तू कौन सा खुदा है। अरे तूने तो बनी इस्राएल कौम को 400 साल की गुलामी से छुड़ाया, अगर तू उनको छुड़ा सकता है तो मेरे घराने को छुड़ाएगा यीशु के नाम के वसीला से। यह उसकी पहचान को आप पहचान रहे हो। आपका खुदा कितना बड़ा है, वो आसमान से आग को नाजिल करता है, वो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ब्लेस करता है, वो आपको दुखों से आजाद करता है। उसने कहा अगर तू मुझ में मसरूर हो तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। यह है उसकी पहचान। मैं क्यों इत्मीनान में हूं, क्यों मैं सुकून में हूं? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अभी मेरा टाइम जैसा भी है पर मेरा आने वाला वक्त बेस्ट है। कितनों को समझ आ रही है? ये आपके साथ भी ऐसा ही है, पर आपको पहचानने की जरूरत है कि आपका खुदा कौन है। मेरे पास इत्मीनान है, फजल। लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी तो देखो कलीसिया बड़ी घट है, पास्टर जी तो सिस्टम नहीं बचे रहे, उत्थे ही अड़े हो। ये बात मैटर नहीं करती मैं बढ़ रहा हूं या नहीं, बात ये मैटर करती है कि मैं खुदा को फॉलो कर रहा हूं या नहीं, मैं उसको पहचान रहा हूं कि नहीं, मैं प्रेयर में हूं कि नहीं, मैं गुनाह से दूर हूं कि नहीं, मैं फास्टिंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं अपने खुदा के साथ मुत्तफिक हूं कि नहीं। ये बात मैटर करती है। अब वो बंदा मुझे क्या बोलेगा, हाँ पास्टर जी गलत तो ठीक कर दे दो। अरे मैं ठीक नहीं कर रहा, मैं 100% ठीक कर रहा हूं। मैंने आपको बताया बाइबल में जाके नबियों और रसूलों को जाकर चेक करो। मूसा नू 40 साल हो गए नक दियां लकीरा करा के फिर खुदा ने उनके अपना काम लेता। हाँ, अलीशा को 10 साल खुदा ने एलिया का शिगिर्द रखा, उसके हाथ और पांव धोता रहा, उसके बाद जाकर उसको डबल मसा मिला। दाऊद को देखो
उसको टीन एज में चुना, 16-17 साल की उम्र में, और वो बादशाह कब बना? 30 साल की उम्र में जाकर। इसका मतलब 30 साल वो दुख सहता रहा। आज लोग सोचते हैं हाँ इधर से समरी करो, इधर से पास्टर बन जाओ। नो, ऐसा पास्टर खुदा नहीं मांगता। खुदा कैसा पास्टर मांगता है? जो अपने आप को खुदा के साथ जोड़े, अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जोड़े, और अपने आप को गुनाह से दूर रखे, और दुनिया से भी ओझल रहकर सिर्फ अपने खुदा में मुत्तसिक रहे। अब कहोगे पास्टर जी एक ही गल, अरे जाकर बाइबल पढ़ो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखो, जब उसने खुदा की राह को तैयार किया, बाइबल ये कहती है खुदा ने उसको जंगल में जाकर रखा, और वो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से अलग रहा। ओदा भी दिल सी मैं फेसबुक चलावा, ओदा भी दिल सी व्हाट्सएप चलावा, ओदा भी दिल सी मैं पार्टी करा, ओदा भी दिल सी मैं 2-3 पैक से फुट लाकर। पर बाइबल ये कहती है उसको खुदा ने जंगल में रखा, और वो अपनी जवानी तक जंगल में रहा। उसके बाद जब वो आया, उसने खुदा के काम को पूरा किया, दैट्स इट, और उसके बाद खत्म। कितनों को बात समझ आ रही है? वो सब पहचानते थे। जब यूसुफ को कुएं में फेंका, वो खुदावंद यीशु मसीह को जानता और पहचानता था। जब उसको बेचा गया, वो तब भी खुदा को जानता था कि मैं बादशाह बनने के लिए चुना गया। आप बादशाह के बेटे और बेटियां, आप हेवन के लिए चुने गए हो। आपको ये चीज की पहचान होनी चाहिए। आपको अपने आप को गुनाह से दूर रखना है, अपने आप को हर तरह के उन कामों से दूर रखना है जिससे खुदा को नफरत है। इससे पता चलेगा आपको उसकी पहचान है या नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? यूसुफ को जिस मालिक ने खरीदा, उसकी बीवी कहती मेरे साथ गंदा रिलेशन रख। उसे कहा खबरदार, तुझे पता नहीं खुदा ने मुझे बादशाह बनाने के लिए चुना, और तू मुझे ज़िनाकारी में मुब्तला कर रही है। गेट आउट माय लाइफ। और वो नहीं, इतने लोग जो बुढ़ा काम करते ने फिर जेल च जाते ने, वो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया और वो जेल च चला गया। और कितने साल वो जाकर जेल में रहा। उसके बाद खुदा ने उसको बादशाह से दूसरे लेवल का उसको दर्जा दिया। कितनों को इस बात का पता? हालेलुया। तो किसकी पहचान के सबब से आप उसका फजल और इत्मीनान हासिल कर सकते हो? खुदावंद यीशु मसीह की। अब पहचान का मतलब क्या है? अगर आप बीमार हो, अगर आप लोग बीमार हो, तो आप अगर उसको पहचानते हो, मुझे उसकी पहचान है, अगर मुझे बुखार होगा, बीमारी होगी, तो मुझे उसकी अगर पहचान है, तो मैं क्या करूंगा? अपने प्रेयर रूम में जाकर मेरा खुदा, पाक खुदा, जिसने बनी इसराइल कौम को 400 साल की गुलामी से छुड़ाया, वो मेरा खुदा है। उसने अपने कलाम में लिखा था मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से तुम्हारा घराना, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली शिफा पा चुके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट शिफा मिल चुकी है। अब आपको रोने और चीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हो तो शिफा आपकी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही? और अगर आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूं बार बार बाइबल को पढ़ो और पहचानो आपके खुदा की क्या क्वालिटी है। अरे वो कितना बड़ा खुदा है, अरे वो कितना अच्छा खुदा है। आप जानते हो जिसके नाम को आप अपने साथ नाम के जोड़ते हो, उसका लेवल क्या है? वो आपको यह हुक्म देता है कि तू अपनी जिंदगी उसके साथ ना गुजार जो तेरी जान का और तेरे घर का दुश्मन है। कौन? शैतान। आप एक तरफ सारे गलत काम करो और दूसरी तरफ कहो बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम पे आमीन, ओ मेरे खुदावंद तो रहम कर दे। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको गाली निकालना अलाउ नहीं है, आपको झूठ बोलना अलाउ नहीं है, आपको अपनी नजर को दुरुस्त रखना यह पर वाजिब है। बाइबल लिखा है अगर तेरी आंखें दुरुस्त है, तेरा पूरा बदन दुरुस्त है। इसका मतलब क्या है? अगर तू किसी की तरफ बुरी निगाह से देख रहा है, किसी औरत लड़की की तरफ, तो याद रख तो पूरा गला सड़ा हुआ आम है, या तो गला सड़ा हुआ एक फल है। और गला सड़ा हुआ जो फल होता है वो कचरे में जाता है, वो बादशाह की आगे टोकरी में नहीं सजता जाकर। किसको समझ आ रही है? हालेलुया। आपको शराब पीना अलाउ नहीं है, आपको गंदे दोस्त बनाना अलाउ नहीं है, आपको गलत पैसा अपने घर में लाकर अपने बच्चों को खिलाना वो आपको अलाउ नहीं है। आपको अलाउ नहीं है वो हर चीज जो उस बाइबल में लिखी है। अगर आपको उन चीजों के बारे में पता वो लिखी है और आप उस पर अमल कर रहे हो, देन आप अपने खुदा को पहचानते हो। अगर उस पर अमल नहीं कर रहे, आप अपने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानते और आप हमेशा धोखे में रहोगे। आपको कोई पास्टर, कोई फादर, कोई बिशप कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का, कोई नहीं छुड़ा सकता।
अगर आपको कोई छुड़ा सकता है वो है उसका कलाम, क्योंकि बाइबल में लिखना है उसने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी है। हमारी तरफ फोकस मत करो, अपने खुदा के कलाम की तरफ करो। देखो वो क्या कह रहा है, वो जो तुमको कहता है वो करो। अगर तुमने वैसा किया, मैंने बोला उसका इत्मीनान, उसका फजल तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम जियोगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? किसको पहचानना है? जानना नहीं। मैं आपका नाम समीना, मैं सिस्टर समीना को जानता हूं, सिस्टर नादिश को जानता हूं, मैं प्यारी बहन को भी जानता हूं, इन सिस्टर को भी जानता हूं, इस भाई को भी जानता हूं, पर मुझे आपके दिल की बातों का नहीं पता, आपके दिल में क्या चल रहा है। उसको पहचानने के लिए मुझको आपके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, आपके साथ घुलना मिलना पड़ेगा, देन मैं जान सकता हूं आप किस नेचर के हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? किस खुदा के सामने आके मांग रहे हो? उसको जानते हो, पहचानते हो? अरे वो कहते हैं मेरे मार खाने से तुम शिफा पा चुके, 2 बातों से आपका कैंसर जा चुका है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अरे क्यों लाइन में लगे हो? क्यों अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो? क्यों हालेलुया कर रहे हो बेफायदा? अरे उसके साथ मिल जाओ, उसको दोस्त बना लो, उसको अपना खुदावंद बना लो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, उसको अपना हस्बैंड बना लो, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन। उसको अपना दूल्हा बनाकर, मैंने बोला मुत्तफिक हो जाओ, वो आपको आजाद करेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको उसकी पहचान है, आप दुनिया और दीन मतलब फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बढ़ सकते हो। हालेलुया। इसको पढ़िएगा। हालेलुया। हालेलुया गॉड। जितने के पास बाइबल मेरे साथ निकालिएगा पत्रस का 2 अंकत और उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत से हम 4 आयत तक देखेंगे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। अभी एक सेकंड, क्या बोला उसने? जिंदगी और दीनदारी, उसकी सब चीजें, दीनदारी और क्या? जिंदगी। उसकी पहचान के सबब से आपको दी गई है। आगे बढ़ो। जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। आमीन। अब आपने यहाँ पे सुना, वो कह रहा है कि जो इस दुनिया की खराब रवशें, ख्वाहिशातें, जो बुरी बातें हैं, आप उनको छोड़कर, उनसे डिस्कनेक्ट होकर अपने खुदा की उन बड़ी और जो कीमती वादे उसने आपके साथ किए। खुदा आपको गरीब देखना चाहता है? नो। खुदा आपको दुखी देखना चाहता है? नो। गरीबी खुदा की तरफ से नहीं, लड़ाई झगड़ा आपके घर में वो खुदा की तरफ से नहीं है, कोई भी ऐसा गलत काम खुदा की तरफ से आपकी लाइफ में नहीं। ये सिर्फ आपकी बुरी ख्वाहिश की वजह से वो आपके घर में एंटर होता है। वो कहता है उसने तुमसे कीमती वादे किए। कौन से? वो तुमको आजाद कर चुका है, अब वो तुमको ब्लेस करना चाहता है, तुमको ऊपर वाले लेवल पर देखना चाहता है, तुम्हारे बच्चों को इत्मीनान, सुकून और तसल्ली देना चाहता है, तुम्हारे घराने को ब्लेस करना चाहता है, ये बड़ी बरकतें वो तुमको देना चाहता है। बस कब? जब तुम उसको पहचानोगे और अपने हर एक बुरे काम से डिस्कनेक्ट होकर उसके साथ अपने रिलेशन को बढ़ाओगे और तुम जियोगे और तुम्हारा घराना, तुम्हारा फाइनेंस जिएगा यीशु के नाम के वसीला से। आपको इस बाइबल के इस 3 बाब को, पहला दूसरा, इस पहले बाब को आपको पूरे को पढ़ना है। घर जाकर आपको समझ आएगी। अब इसकी तस्दीक कर दूं, ये बात सच्ची है। यहां तक पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा। मेरे साथ निकाले गए मिसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली 4 आयत हम देखेंगे। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पैरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का दूध बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना।
यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। आमीन। ये इतना गहरी बात है, अगर आप इसको इसकी समझ आ रहे हैं, यही उसकी पहचान है। ये जो बात अभी पढ़ी, ये उसकी पहचान है। अब वो आपको बाय नेम बेटा बेटी कहकर आपको पुकार रहा है। गौर से सुनो, क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे बेटे। ये क्या एक पास्टर को बोला जा रहा है? नो, वो आपको